हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब ठीक होगे। हम भी ठीक हैं। आज मैं अपनी नंद के बारे में बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ यूट्यूब फैमिली ज़रूर सुनना। मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही फेस रिवील करके, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्यों मैं ऐसे रिएक्शन बना रही हूँ चैनल का, क्योंकि मेरी मजबूरी है। मजबूरी ये है क्योंकि मैं भी विधवा हूँ और मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। मैं जॉब करती हूँ, जॉब में तो मैं अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ, पर मुझे अपने बच्चों के लिए छोटा सा घर बनाना है। सभी कमाते हैं यूट्यूब से, तो थोड़ा बहुत मैं भी करके कुछ अपनी सैलरी से बचा के अपने बच्चों के लिए घर बना दूँ, और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अपने फेस रिवील मैं क्यों नहीं कर रही, क्यों ब्लॉगिंग नहीं कर रही, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जैसे आज नेहा ने अपने परिवार फैमिली की बदनामी कर रखी है। इनके मम्मी पापा भैया भाभी इन सब पे क्या बीत रहा है, रिश्तेदारों की तरफ से क्या रिप्लाई आ रहा है। भले ही नेहा सही हो, भले ही सचिन सही हो, पर जो इनकी बदनामी जो हो रहा है उसे मैं अच्छी तरीक़ा से समझ सकती हूँ। क्योंकि मेरी ननंद दो हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो मेरी बड़ी ननंद के बेटा हुआ था, तो मेरी छोटी ननंद उसके जापे में गई थी। तो वो शादीशुदा थी, तो वहाँ उसके जापे में गई थी कुछ दिन के लिए। तो वहीं मेरी छोटी ननंद को ये शादीशुदा होकर भी एक मजनू आशिकी चढ़ गई। वहाँ बड़ी नंद के पड़ोस से ही लड़के से प्यार हो गया। वो कहते हैं इन औरतों का कभी पेट नहीं भरता, उनमें की होती हैं ये। तो वहाँ प्यार हो गया, उससे आना जाना, वो उसकी ससुराल में भी जाता था, किसी को पता नहीं लगा। अचानक एक दिन वो उसके साथ भाग गई शादीशुदा होके, और जहाँ पहले शादी थी उसका बच्चा पेट में था और उसके साथ चली गई। तो बड़ी नंद को ये सब पता था। तो मेरे हस्बैंड ने, जब वो जिंदा थे, तो उन्होंने अपने परिवार से बिल्कुल संबंध ख़त्म कर लिया था, माँ बहन सबसे। और मैं और मेरे दोनों बच्चे हम रहते थे सब साथ में। तो हम अपना गुजारा कर रहे थे, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरे हस्बैंड की ब्रेन हेमरेज में डेथ हो गई। तो वो जब मेरी नंद भगी थी तो बहुत ही हमारी बदनामी हुई थी। सब यार रिश्तेदार जहाँ भी मैं जाती थी, मेरे मायके में ससुराल में, सब बड़े टोह टोह के पूछते थे। और हमें इतनी शर्म आती थी, हम दुकान पे नहीं जाते थे, कहीं मार्केट में नहीं जाते थे। इतनी बदनामी हुई थी ना, तो हम किसी रिश्तेदार से बात कर पाते थे, क्योंकि सबका क्वेश्चन उसी के लिए होता था। तो मतलब ये जो दर्द होता है ना बदनामी का, जब लड़की कोई ऐसा कांड कर देती है या बदनाम कर देती है। और देखो शादीशुदा थी, कुंवारी भक्ति तो वही ये है कि भाई शादी नहीं करी, शादीशुदा होके भग गई। और ऐसी औरतों का पेट नहीं भरता, जन कितने गाँव डोलती है, अब भी वो पता नहीं कितने गाँव डोलती है, कहाँ है कैसे, हमें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं नहीं करती, ऐसी गिरी हुई औरत है। तो भैया कमेंट करके देखो कितना बदनाम करते हैं, वो सबसे पहले करेंगे। हालांकि मैं जितनी सच्ची हूँ वो मेरा भगवान जानता है, जहाँ मैं काम करती हूँ वो सब लोग जानते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ वो सब लोग जानते हैं। पर फिर भी मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि ये कंजर हैं, लोग हैं, ऐसी औरतें, वो भी फिर देखेगी। हमने तो उसको देखा ही नहीं है। और ये बदनामी तो मतलब मैं जान सकती हूँ, जो आज नेहा के भैया भाभी मम्मी पापा पर गुजर रही है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। जब ननंद ऐसा कांड करती है तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी बेइज्जती होती है। ना तो किसी रिश्तेदार से बोल सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं, ना किसी से कुछ कर सकते हैं। और इतना बुरा सोच सोच के ही दिमाग ख़राब होता है। सारे रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, सारे यार मजाक उड़ाते हैं, बस यही हो रहा है। और प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, प्यार करना। आप सबके सपोर्ट प्यार की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे तो ज़्यादा ही ज़रूरत है। मेरी यूट्यूब फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना अपना, और इसी तरह सपोर्ट दिखाना। देखो नेहा जी अपनी सफाई नहीं दे रही, बस यही बात रख रही हैं मासूम चेहरे से, ऑडियंस का, अपनी यूट्यूब फैमिली का दिल जीत रही हैं। पर कुछ नहीं बताया, अपने भैया के बारे में बता रही। क्या करे, भैया को तो करना ही है, वो तो नहीं छोड़ सकता ना भाई। मुझे बहुत वो लग रहा है, ऐसा नहीं है नेहा, देखो धुआं वहाँ ही उठता है जहाँ आग होती है। थोड़ा बहुत तो आपने भी कुछ करा होगा, तभी तो वहाँ धुआं उठा है। और प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ये सब दिखावे का हो रहा है, जो वीडियो हो रही है, जो इसके भैया कह रहे हैं। एक घायल शेरनी का कमबैक बहुत अच्छा होता है। आपसे जगत भैया, आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी क्या घायल शेरनी है। सच में मैं तो कह रही हूँ धक्के मार के निकालो, ताकि अकल आए इसको। जैसे हमने थूक दिया, हमारे सामने भी आ गई ना तो मुंह पे इतने बजाएंगे उसकी पे। अरे हमें पूछ के देखो, आज तक कलंक लग गया है परिवार में, ख़ानदान में। यह जगत भैया जगत दीदी, तुम कितना भी पैसा कमा लेना, पर ये बात आपके ख़ानदान में, और कल को तासी बड़ी होगी तो उसको क्या बीतेगी, खुद बताओ। सोच सोच के ही बड़ी टेंशन होती है। और हमें पूछ के देखो, आज भी हम बड़ी जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं। हम रिश्तेदारी में ये नहीं कहते हमारा रिश्तेदार है, या हम कहीं परिचय नहीं देते अपना, क्योंकि हमें लगता है कि फिर उसकी बातें आएंगी हमारे सामने और ये सब होगा, तो उसकी पोल
चलेगी, तो इसीलिए हम अपनी ज़्यादा कुछ बताते ही नहीं हैं, क्योंकि बड़ी नंद और बेटी ऐसे कांड करती हैं, अपने खानदान परिवार पर दाग लगाती है, तो जो नंद और जो बीतती है ना माँ बाप भैया भाभी पे वो ही जान सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम जानते हैं। हम किसी रिश्तेदारी में ज़्यादा बोल नहीं सकते, सर उठा के नहीं जी सकते, क्योंकि जो कलंक मेरी ननद ने लगाया था वो हमेशा रहता है। कुछ लोग अपनी गिरबान में नहीं झाँकते।